तो प्रश्न नंबर 5 है। इनमें समुच्चय दिया है हमें आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और संबंध दिया ए कोमा बी। ये कहता है ए छोटा है या बराबर है बी की क्यूब के। तो जांच करवा रहा है कि संबंध आर स्वतुल्य सममित या वह संक्रामक है। तो पूछ रहा है कि संबंध कैसा है, स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, हमें बताना है। तो हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास उसने यूज किया है जब भी कभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ए या बी का स्क्वायर या क्यूब होता है तो ज्यादातर स्वतुल्य सममित संक्रामक संबंध नहीं आएंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि देखो हमें समझाना है। सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्य के लिए। देखो स्वतुल्य के लिए जो वास्तविक संख्या वो स्वयं के बराबर या स्वयं से छोटी हो सकती है। तो हम जैसे यहाँ पर ए का मान इस तरीके से लिखेंगे, ए बराबर क्या लगाएं, पहले इसको लिख लो क्या दिया है, ए छोटा है या बराबर है बी की क्यूब के। ए हमने 1/2 लगाया और बी बराबर भी हमने 1/2 ही लगाया। क्यों? क्योंकि हमें स्वयं से संबंध रखना है। देखो प्रत्येक अवयव के लिए, वास्तविक संख्याओं के प्रत्येक अवयव के लिए स्वतुल्य होना चाहिए। तो हम कैसे मान लगाएंगे जो कठिन हो और जिसमें हम ये देख सकेंगे इसके लिए स्वतुल्य होगा या नहीं होगा। अगर इनके लिए नहीं होगा तो किसी के लिए भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव के लिए संबंध को स्वतुल्य होना चाहिए। तो हम ए और बी के मान वो लगा रहे हैं जिनके लिए स्वतुल्य नहीं होगा, तो इसलिए संबंध जो है किसी के लिए भी स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। तो देखो हमने ए बराबर 1/2 लगाया, बी बराबर भी 1/2 लगाया। क्यों? क्योंकि ए और बी की हम अगर नॉर्मल संख्याएं लगाते हैं जैसे 1 या 2 या 3 तो उनके लिए तो नॉर्मल ये स्वतुल्य हो जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है, हमें वो संख्याएं लगानी जिनके लिए ये ना हो। क्यों? क्योंकि संबंध को सभी अवयवों के लिए क्या होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए। अगर सभी अवयवों के लिए स्वतुल्य नहीं है तो संबंध आर स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। तो हम ए बराबर 1/2 लगा रहे हैं और बी बराबर 1/2 लगा रहे हैं। तो इसकी क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 छोटा है या बराबर है 1 कितना आ जाएगा 8। तो इसका मान जो है 1/2 जो मान है वो 1/8 से छोटा तो नहीं है, बराबर तो है ही नहीं लेकिन छोटा भी नहीं है। क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या का गुण है कि संख्या या तो बराबर हो या छोटी हो, लेकिन 1/2 जो संख्या है वो 1/8 से बड़ी है। क्या है? बड़ी है, लेकिन क्या आनी चाहिए, बराबर या छोटी आनी चाहिए थी। तो इसलिए यह गलत हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए 1/2 अवयव नहीं है आर का, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। तो संबंध आर क्या हो गया, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अवयव के लिए सत्य नहीं है। अब लिखेंगे हम सममित के लिए। देखो सममित के लिए छोटे बड़े वाला तो कभी भी सममित नहीं होता संबंध। तो ये तो जाहिर सी बात है, क्यूब वगैरह में दे रखा है, ये संबंध तो सममित तो किसी कीमत पे भी नहीं होगा, क्योंकि छोटा बड़ा चलते ही नहीं है सममित में। सममित में केवल बराबर वाले संबंध चलते हैं। अब लिखेंगे सममित के लिए। तो सममित के लिए हम ए बराबर कितना लगा दें, 1/2 और बी बराबर 1 लगाएं 1 पर। क्या आ जाएगा, हमारे पास संबंध क्या दे रखा है उसमें, एक छोटा है बराबर है बी की क्यूब के। तो ए का मान हमारे पास 1/2 हो गया, छोटा है या बराबर है 1 की क्यूब हो गई, 1/2 छोटा है या बराबर है 1 की। 1 की क्यूब 1 ही आएगी, तो 1/2 मान छोटा होगा 1 से। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए 1/2 1 किसका भी हमें संबंध आर का। अब क्या करेंगे हम, अब ए बराबर 1 लगा दें और बी बराबर 1/2 रखें। मान तो क्या आ जाएगा, 1 छोटा है या बराबर है 1/2 के क्यूब के। तो 1/2 छोटा है 1/2 4 8। तो क्या एक मान 1/8 से छोटा हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो इसको काट देंगे। लिखेंगे चूंकि 1, 1/2 1 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2 - 4 - 8 - 1 - 2
अवयव नहीं है आर का, इसलिए संबंध आर सममित नहीं है। तो संबंध आर क्या नहीं है, सममित नहीं है। अब लिखेंगे हम संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए तो लिखेंगे संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए ए बराबर कितना लगा दें 3, कौमा बी बराबर 3/2 पर हम लगाएंगे, हमें क्या दिया है, उसने दिया है ए छोटा है ये बराबर है बी की क्यूब के। तो देखो ए का मान हम 3 लगा दें, बी का मान कितना लगा दें 3/2 की क्यूब, कितना आ जाएगा 3 छोटा है या बराबर है 3 दिया 9 दिया 27/2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब कितना आ गया 8 और 3 का क्यूब कितना आ गया 27 आ गया। तो 3 छोटा है किससे 27/8 से, क्यों क्योंकि 8 दिया 24 और फिर कितना बचा 3 बचा, सॉरी हाँ 3 बचा, 3 में हम पॉइंट लगाएंगे तो 3 से ज़्यादा मान आ रहा है, 3 छोटा है तो लिखेंगे इसलिए 3,3/2 अवयव है किसका आर का, क्योंकि ये मान इससे छोटा है। अब हम क्या करें बी बराबर अब लगाएंगे, अब ए बराबर 3/2 लगा दें, क्योंकि दो संख्याएं हो गई। अब बी के मान को किससे समझना चाहिए, संबंध किसी तीसरी संख्या से समझना चाहिए। तो ए बराबर तो हमने 3/2 ले लिया, बी बराबर हम 4/3 ले लेते हैं 3 पर। तो क्या आएगा देखो, अब यहाँ पर मान लगाओ जो हमारे पास समीकरण दे रखी थी इसने, ए का मान 3/2 छोटा है या बराबर है 4/3 से के का क्यूब, तो 3/2 छोटा है या बराबर है कितना आएगा 2 4 चौक 16 चौक 64/3 दिया 9 दिया 27। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 1.5 आ रहा है, और इसे हम बात करेंगे तो 27 दूनी 54, यानी कि 2 से ज़्यादा आ रहा है मान। तो लिखेंगे इसलिए, या चाहो तो इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर देखो 1.5 अगर तुम्हें पता ना चल रहा हो तो, और 27 दूनी 54, 2 पॉइंट बचा कितना 6 और कितना है 4 हो गया 10, 27 30 या 90 यानी कि लगभग 3 बार जाएगा। तो ये कितना 1.5 और ये कितना है 2.3 लिखेंगे, इसलिए 1,3/2, 4/3 अवयव है किसका आर का। अब अगला करेंगे कौन सा, ए बराबर 3 और बी बराबर, अब 3 संख्या 3 को किससे संबंध रखना चाहिए, संख्या 4/3 से रखना चाहिए। तो हम बी का मान तो 4/3 ही रखेंगे, 3 पर लगाओ, इसे समीकरण आप 1 दे दिया करो या ऐसे ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये चाहो तो दे सकते हो, देखो अब ये मान हम यहाँ पर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 छोटा है या बराबर है 4/3 की क्यूब के। तो 3 छोटा है या बराबर है तो हमारे पास 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अब देखो ये तो आ गया 3 और इसे हमने अभी डिवाइड करा था, कितना आया था 2.3, तो ये मान आया था। अब देखो 3 संख्या 2.3 से छोटी तो नहीं है, क्या है बड़ी है, और वास्तविक संख्याएं या तो बराबर हो खुद स्वयं से या छोटी हो। तो संख्या 3 और ये तो अलग अलग है, तो संख्या 3 इससे छोटी नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए 3,4/3 अवयव नहीं है किसका आर का, इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं है। तो संबंध आर स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो हम जब ये क्यूब दिया होता है तो हम ऐसे मान लगाते हैं, तो कोशिश करी जाए कि इस तरीके के मान रखे जाएं
जो ना तो सतुल्य हो, ना ही सममित हो, ना ही संक्रामक हो। क्यों? क्योंकि इसमें क्यूब वाले में जो बीच वाले मान हैं वो छूट जाएंगे, जो बटे वाले मान हैं तो हमने वही मान लगाए हैं जो सतुल्य होने से छूट जाए, सममित होने से छूट जाए और संक्रामक होने से छूट जाए। अगर हमारे पास क्यूब ना होकर a छोटा है बराबर b के होता तो फिर हम नॉर्मली सतुल्य तो होता ही, लेकिन सममित एक बार सममित नहीं हो सकता, क्योंकि सममित में छोटा या बराबर, छोटा वाला चिन्ह तो चलता नहीं है, बराबर वाला चिन्ह ही चलता है, यानी कि बराबर वाले संबंध ही चलते हैं, छोटा वाला संबंध नहीं चलता। संक्रामक भी हो जाता तो अब यहाँ पर ना तो सतुल्य है, ना ही सममित है और न ही ये संबंध संक्रामक है। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी? आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और जहाँ समझ में आया हो आप हमें कमेंट में बताइए तो हम उसको दोबारा बताएंगे। थैंक यू। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 6 है, उसने दिया है समुच्चय R दिया है उसने 1, 2, 3 और संबंध R दिया है 2, 1 और 1, 2। सिद्ध करना है संबंध R सतुल्य व संक्रामक नहीं है किंतु सममित है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सममित के लिए लिखेंगे, तो सबसे पहले हम सतुल्य के लिए लिखेंगे, सतुल्य के लिए। तो सतुल्य के लिए क्या होगा, देखो संख्या 1 को 1 से संबंध रखना चाहिए, संख्या 1, 1 तो इसमें है नहीं, लेकिन 1, 1 अवयव नहीं है R का, इसलिए संबंध R सतुल्य नहीं है। अब लिखेंगे हम सममित के लिए, सममित के लिए देखो सममित के लिए संख्या 1, 2 से संबंध रखती है और 2, 1 से संबंध रखती है, लेकिन 1, 2 अवयव है R का, 2, 1 अवयव है R का। संख्या 1, 2 से संबंध रखती है तो 2 को 1 से रखना चाहिए, तो 2, 1 अवयव है R का, यानी कि संबंध R में है, लेकिन इसलिए संबंध R सममित है। अब लिखते हैं संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या होगा, संख्या 1, 2 से संबंध रखती है, संख्या 2, 3 से संबंध रखती है, यानी कि 2, 3, क्योंकि ऊपर हमारे पास 3 ही संख्या है तो हम यही एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 2 संख्या 3 से संबंध नहीं रखती है। तो तीसरा वाला अगर तो लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 को 3 से रखना चाहिए, क्यों? क्योंकि संख्या 2 3 से ऑलरेडी नहीं रख रही है, तीसरी किसी संख्या से संबंधित रही है, तो वहीं पर हमारे पास संक्रामक संबंध खत्म हो जाता है। तो इसलिए संबंध संक्रामक नहीं। तो ये प्रश्न हमारा यही समाप्त हो जाता है। तो जो उसने दिया क्या कहा था, क्या था सिद्ध कीजिए, तो अतः संबंध R सतुल्य व संक्रामक नहीं है किंतु सममित है। तो यही हमें प्रूव करना है। तो संबंध R स्वतुल्य संक्रामक नहीं है किंतु सममित है। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी? हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और जहाँ से हम बनाया हो आप हमें कमेंट में बताइए, इसलिए हम इसको दोबारा समझा सकें आपको। थैंक यू।